मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। परीक्षा में निश्चित अर्हता प्राप्त न करने वाले परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उनके लिए पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं, उनके लिए भी पुनः परीक्षा का आयोजन होगा। तो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5 और 8 के लिए पुनः परीक्षा समय सारणी जारी कर दी गई है। कब होगी पुनः परीक्षा, कब होंगे प्रश्न पत्र, यह समय जानकारी हम देखते हैं। कक्षा 5वीं 8वीं पुनः परीक्षा समय सारणी या टाइम टेबल यहाँ पर हम देखते हैं। तो कक्षा 5वीं पुनः परीक्षा समय सारणी हम देख रहे हैं। वर्ष 2023-24 की परीक्षा का समय प्रातः 9 से 11:30 तक कुल 2.5 घंटे का होगा। समय सारणी दिनांक 3/6/2024 को दिन सोमवार। विषय प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू मराठी का प्रश्न पत्र होगा। जिन विद्यालयों में प्रथम भाषा या जिन परीक्षार्थियों की प्रथम भाषा हिंदी है, उनका हिंदी का पेपर होगा, और जिनकी अंग्रेजी है प्रथम भाषा, उनका अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। उर्दू है जिनकी प्रथम भाषा, उनका उर्दू का होगा, और मराठी के लिए मराठी का होगा। तो 3/6/2024 को प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र होगा कक्षा 5 का। दिनांक 4/6/2024 दिन मंगलवार को गणित का प्रश्न पत्र होगा या दृष्टिबाधितों हेतु संगीत का प्रश्न पत्र होगा। 5/6/2024 दिन बुधवार को द्वितीय भाषा अंग्रेजी हिंदी माध्यम के लिए द्वितीय भाषा अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा, और अंग्रेजी माध्यम के लिए द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय भाषा अंग्रेजी हिंदी उर्दू तथा मराठी माध्यम हेतु अथवा हिंदी का प्रश्न पत्र जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। तो 5/3/2024 को द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। 6/6/2024 दिन गुरुवार को पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा। दिनांक 7/6/2024 दिन शुक्रवार को अतिरिक्त भाषा, यदि आपके विद्यालय में कोई अतिरिक्त भाषा पढ़ाई जाती है तो उसका प्रश्न पत्र रहेगा, या कोई विद्यार्थी अतिरिक्त भाषा का अध्ययन कर रहा है तो अतिरिक्त भाषा का प्रश्न पत्र होगा। दिनांक 7/6/2024 को हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी उर्दू एवं मराठी माध्यम हेतु हिंदी अनिवार्य है। इस प्रकार से हमने देखा कक्षा 5 की पुनः परीक्षा दिनांक 3/6/2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 7/6/2024 को संपन्न होगी। नीचे कुछ नोट भी दिए गए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय या लेखक की सुविधा प्रदान की जाए। जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा में दिव्यांगजन विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय और लेखक की सुविधा प्रदान की गई थी, वही सुविधाएं पुनः परीक्षा में भी प्रदान की जानी है। प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। तो इस प्रकार साथियों हमने देखा कक्षा 5वीं की समय सारणी, किस प्रकार से कक्षा 5 की पुनः परीक्षा होगी, किस दिनांक से किस दिनांक तक कक्षा 5वीं की पुनः परीक्षा संपन्न होगी। तो छात्रों को विशेष अध्ययन करवाएं, अतिरिक्त कक्षाएं। शासन का आदेश भी है कि छात्रों का विशेष शिक्षण कर पुनः परीक्षा की तैयारी करवाएं। तो जो छात्र वार्षिक परीक्षा में असफल हो गए हैं, मुख्य परीक्षा में असफल हो गए हैं, उनकी पुनः तैयारी करवाएं, अतिरिक्त कक्षा लगवाएं, निदानात्मक कक्षाएं लगाकर उनकी पुनः परीक्षा हेतु तैयारी करवाएं, ताकि यह छात्र पुनः परीक्षा में सम्मिलित होकर कक्षा पास हो सकें। कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा का आयोजन जो किया जा रहा है, यह हम देखते हैं कक्षा 8 पुनः परीक्षा समय सारणी वर्ष 2023-24। तो जो विद्यार्थी कक्षा 8 में मुख्य परीक्षा में असफल हो गए हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन्हें निश्चित अर्हता अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके लिए पुनः परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका समय प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक कुल 2.5 घंटे होगा। तो कक्षा 8 पुनः परीक्षा समय सारणी यहाँ हम देखते हैं। परीक्षा दिनांक 3/6/2024 से प्रारंभ होकर 8/6/2024 को संपन्न होगी। हम देखते हैं 3/6/2024 को दिन सोमवार प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या मराठी का प्रश्न पत्र रहेगा। प्रथम भाषा हिंदी माध्यम
जिन विद्यालयों का है वहाँ हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा और उर्दू मराठी के लिए उर्दू या मराठी का प्रश्न पत्र होगा। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं 3/6/2024 को उनका हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनका 3/6/2024 को अंग्रेजी का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों की जो प्रथम भाषा है उस प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र प्रथम दिवस में होगा। दिनांक 4/6/2024 दिन मंगलवार को गणित का प्रश्न पत्र रहेगा और संगीत का प्रश्न पत्र होगा दृष्टिबाधितों हेतु। दिनांक 5/6/2024 दिन बुधवार को द्वितीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होगा और हिंदी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होगा। दिनांक 5/6/2024 को हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का प्रश्न पत्र रहेगा और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय भाषा हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ स्पष्ट लिखा भी गया है, अंग्रेजी प्रश्न पत्र हिंदी, उर्दू तथा मराठी माध्यम हेतु अथवा हिंदी जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। दिनांक 6/6/2024 दिन गुरुवार को विज्ञान का प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं पुनः परीक्षा की समय सारणी। कक्षा 8वीं के लिए पुनः परीक्षा की समय सारणी देख रहे हैं तो 6/6/2024 दिन गुरुवार को विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। दिनांक 7/6/2024 दिन शुक्रवार को तृतीय भाषा, जिन विद्यालयों में जो भी भाषा तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन कराई जाती है उसका प्रश्न पत्र होगा, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी या गुजराती। जिन विद्यालयों में जो भी तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है विषय, उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। दिनांक 7/6/2024 को। दिनांक 8/6/2024 दिन शनिवार सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र रहेगा अंतिम दिवस और यहाँ पर परीक्षा संपन्न हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कक्षा 8वीं की पुनः परीक्षा दिनांक 3/6/2024 दिन सोमवार से प्रारंभ होकर दिनांक 8/6/2024 दिन शनिवार तक आयोजित होगी। 8/6/2024 को अंतिम प्रश्न पत्र होगा। यहाँ कुछ नोट भी दिए गए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय या लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार से वार्षिक मुख्य परीक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं प्रदान की गई थीं, उसी प्रकार से पुनः परीक्षा में भी उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा और लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अतिरिक्त समय या लेखक की सुविधा कौन सी श्रेणी का दिव्यांग है उस अनुसार उन्हें प्रदान की जाती है। दूसरा नोट है, प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। तीसरा बिंदु है, प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिंदी तथा तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू या मराठी, पंजाबी, उड़िया या गुजराती भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। चौथा बिंदु है, परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। तो इस प्रकार से देखा साथियों हमने कक्षा 8वीं पुनः परीक्षा समय सारणी। तो आप जो भी विद्यार्थी असफल हो चुके हैं वो पुनः अध्ययन आरंभ कर दें और पुनः परीक्षा में शामिल होकर अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हों। शिक्षकों का भी दायित्व है असफल विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर उनको अध्ययन करवाएं, उपचारात्मक शिक्षण करें और विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा में शामिल करवाएं ताकि वह पुनः परीक्षा में परीक्षा देकर अपनी कक्षा उत्तीर्ण हो सकें और निर्धारित अर्हता अंक प्राप्त करें। इस प्रकार से पुनः परीक्षा आयोजित होगी, सभी छात्रों तक यह सूचना पहुंचाएं। इस प्रकार की जानकारियों हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको शिक्षा विभाग में होने वाले सभी ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RS के MP पोर्टल, DigiGo पोर्टल संबंधित समस्त जानकारियाँ आपको चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। किस प्रकार से छात्रों की मैपिंग करें, किस प्रकार से परीक्षा फल दर्ज करें और भी शिक्षा विभाग में जो समय समय पर आदेश निर्देश जारी होते हैं वह जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन को क्लिक करें, ऑल पर प्रेस करें तो जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर प्रेषित की जाती है सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।